अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्म तत्व का उपदेश किया है। प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनाधिकारी को दिखाते हैं। उत्तम बुद्धिमान शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल ओमकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए हैं और निकृष्ट बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोध को प्राप्त ना हुआ। संसार में 3 प्रकार के अधिकारी हैं। एक तो उत्तम अधिकारी हैं, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी हैं, जिसको बार बार श्रवण मनन आदि के करने से बोध होता है। तीसरा निकृष्ट अधिकारी है, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदि को करके बोध को प्राप्त होता है। मोक्ष के अधिकारियों को दिखलाते हैं, जो शांत चित्त है, जो इंद्रियों को दमन करने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों से युक्त है, जो पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता है, जो सुंदर बुद्धि वाला और श्रेष्ठ आचार वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषयों के आशा रूपी पाश से रहित है, वह मोक्ष का अधिकारी है, जिसमें इन कहे गए गुणों में से कोई भी गुण घटता नहीं है। वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप से निरूपण करते हैं। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है, और विषयों में जो अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है, मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंध का हेतु होता है। जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है। इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। हे प्रिय दर्शन, तत्व ज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता है। यह जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचाल वाले चतुर को मूक कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान अनेक प्रकार के ज्ञान से युक्त हो उसको जड़ बना देता है, और बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित आलसी बना देता है। मन का अंतर आत्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो जाती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। ये तत्वबोध वाक्य आदि संपूर्ण इंद्रियों को बेकाम कर देता है। इसी वास्ते विषय भोगों की कामना वाला पुरुष इसका आदर नहीं करता, किंतु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस दूर भागता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र जी फिर उपदेश करते हैं। हे जनक, तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। ये पुरुष अर्थात जीवात्मा असंग है, देह आदि के साथ संबंध से रहित है। इसी श्रुति प्रमाण से तुम संयोग आदि संबंधों से रहित हो, और तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। तुम उन दोनों के भी साक्षी हो, और ऐसा नियम भी है
जो जिसका साक्षी होता है वह उससे भिन्न होता है। जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है, वैसे कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है उसका साक्षी भी उनसे भिन्न है। इसमें दृष्टांत को कहते हैं जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपकशाला के स्वामी को सभा वालों को और नर्तकी को तुल्य ही प्रकाश करता है। यह शरीर तो नृत्यशाला है, अहंकार उसमें सभापति है और विषय सब सभ्य हैं, यानी सभा में बैठने वाले हैं, और बुद्धि उसमें नर्तकी है, यानी नाचने वाली वैश्या है। इंद्रिय गण सब ताल बजाने वाले हैं। चेतन आत्मा साक्षी सबका प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाश करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित साक्षी रूप होकर सबको प्रकाश करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, देह में जो इंद्रिय और अहंकार आदि हैं उनको तू अपने को साक्षी मानकर सुखपूर्वक विचर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, राग द्वेष आदि सब मन के धर्म हैं, तुझ आत्मा के धर्म नहीं है। अन्यत्र भी कहा है, ये शत्रु है, यह मित्र है। शत्रु से द्वेष, मित्र से राग और उदासीनता, ये सब मन के ही धर्म हैं। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है? द्वैत दर्शन से ही भेद होता है। हे जनक, मन का संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है। मन के अध्यास से तुम राग आदि में अध्यास मत करो। प्रश्न, राग द्वेष भी मुझ आत्मा ही के धर्म क्यों ना हो? उत्तर, राग द्वेष आदि तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। यदि ये कहा जाए कि राग द्वेष आदि आत्मा के ही धर्म हैं, तो वे आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं या आगंतुक धर्म हैं या आध्यासिक धर्म हैं। वे स्वाभाविक धर्म तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्मा को निर्धर्मक लिखा है। आत्मा शब्द स्पर्श, रूप, रस आदि से रहित है, नाश से, गंध से भी रहित है, नित्य है, न उसका आदि है और न उसका अंत है, मैं तत्व से परे है। ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस तरह की अनेक श्रुतियां आत्मा को निर्धर्मक बताती हैं। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंधन से रहित है। बंध मोक्ष आदि धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियां भी आत्मा को राग द्वेष आदि से रहित बताती हैं। यदि राग द्वेष आदि आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जाएं, तब मोक्ष किसी को कदापि नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं होती है। केवल आध्यात्मिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यात्मिक धर्म एक के संबंध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है। संबंध के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जैसे बिल और पत्थर के समीप लाल पुष्प के रखने से उसमें लाल रंग, जो कि पुष्प का धर्म है, प्रतीत होने लगता है, और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लाल रंग जो उस पत्थर में दिखाई देता था लोप हो जाता है। आत्मा में अंतःकरण के धर्म राग द्वेष आदि आध्यासिक हैं, स्वाभाविक नहीं हैं, इसलिए वे दूर हो सकते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण रूप करके अनुस्यूत एक ही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्त अर्थात कल्पित मान करके अहंकार और ममता से रहित होकर तू सुखपूर्वक विचर। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में ये सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है। इस वास्ते हे जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संतापों से रहित हूँ।
अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, आत्मा की चिद रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। प्रश्न, चित पद का क्या अर्थ है और ज्ञान पद का क्या अर्थ है? उत्तर, जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा ना करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाश करे, उसी का नाम चित है। जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसका नाम आत्मज्ञान है। जो पदार्थ को प्रकाशित करे, उसी का नाम ज्ञान है। सोई आत्मा चेतन रूप ज्ञान स्वरूप है। अब जड़ और चेतन के भेद को सुगम रीत से बतलाते हैं। जो अपने को जाने और अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को जाने, वही चेतन कहलाता है। और जो अपने को ना जाने और अपने से भिन्न भी किसी पदार्थ को ना जाने, वह जड़ कहलाता है। सो आत्मा चेतन है, क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न संपूर्ण घटपट आदि जड़ पदार्थों को भी जानता है। इसी से आत्मा चेतन है और आत्मा से भिन्न संपूर्ण घटपट आदि पदार्थ जड़ है। घटपट आदि अपने को नहीं जानते हैं और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं, इसी से वे जड़ हैं। हे शिष्य, तुम ज्ञान और चैतन्य स्वरूप हो। हे शिष्य, इंद्रियों आदि से संवेष्टित होकर ये लिंग शरीर इस लोक में स्थित रहता है, फिर कुछ काल के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहां से चला आता है। आत्मा न लोकांतर को न देशांतर को जाता है, न वहां से आता है, और स्थूल शरीर जन्म लेता और मरता है। उसके धर्मों को आत्मा में मानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह तेरे विषय अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुझे अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता है। ऋषि, आपने कहा है कि आत्मा लोकांतर को नहीं जाता, किंतु लिंग शरीर ही लोकांतर और देशांतर को जाता है। सो बिना आत्मा के लिंग शरीर का गमन आगमन नहीं बन सकता। लिंग शरीर जड़ है, उसमें सुख दुख का भोगना भी नहीं हो सकता। उत्तर, गमन आगमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता। लिंग शरीर परिच्छिन्न है, इस वास्ते इसी का गमन आगमन होता है। आत्मा व्यापक है, उसका गमन आगमन नहीं हो सकता। व्यापक जल से भरे हुए घट का देशांतर में ले जाना हो सकता है, व्यापक आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। जहां पर घट जाएगा वहां पर आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। वैसे ही जहां ये लिंग शरीर जाता है, वहां वहां उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिंब से युक्त अंतःकरण सुख दुख आदि का भोक्ता और कर्ता भी कहा जाता है। उसमें ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति भी हो जाती है। उसी अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन का नाम ही जीव हो जाता है। जीव का लक्षण पंचदशीकार ने ऐसा किया है कि लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया और माया में प्रतिबिंब और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर का भेद उपाधियों से है, वास्तव में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और मठाकाश का उपाधिकृत भेद है, वैसे जीव और ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। उपाधियां कल्पित हैं, अर्थात मिथ्या हैं। चेतन नित्य है, वही चेतन तुम्हारा रूप है। ऐसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, ये नियम है। देह द्रव्य है, तुम दृष्टा हो। देह के साथ
तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। चाहे ये तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाए, देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं है। देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं है, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य है। देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो। देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरो। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चित्मात्र स्वरूपी समुद्र है। उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से ये विश्व रूपी लहरी उत्पन्न हुई है। तुम्हारे स्वरूप में ये विश्व रूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को किसी कल्पित वस्तु से हानि नहीं हो सकती। जो कभी हुई ही नहीं है, वे दूसरे को क्या हानि कर सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारे में हे और उपाधेय अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न यह जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है। उसका हे और उपाधेय कैसे हो सकता है। हे जनक, सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य, नाश और विकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है, न अहंकार है। ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है। इसी से तुम्हारा जन्म और विकार के अभाव होने से कर्तृत्व आदि का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुम्हारे में अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो सो कारण रूप ही है। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक में अरुण ऋषि ने अपने श्वेत केतु पुत्र के प्रति कहा है। जब श्वेत केतु 12 वर्ष का हुआ, तब उद्दालक ने कहा कि हे श्वेत केतु, तू गुरुकुल में निवास करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया हो। पिता की आज्ञा को पाकर श्वेत केतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका, तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला। रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है। वे जब घर में आया, तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए इसको विद्या का मद हुआ है, इस अहंकार को दूर करना चाहिए। पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया जिस उपदेश से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तब श्वेत केतु ने कहा कि हे पिता, उस उपदेश को तो मैंने श्रवण नहीं किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो वे हमसे अवश्य कहते, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते थे उन सबको मेरे प्रति कहा। अब आप ही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। पुत्र को नम्र देखकर अरुणी ऋषि उपदेश करते हैं। हे सौम्य, जैसे एक मृतका के पिंड से संपूर्ण मृतका के कार्य मृतका रूप ही जाने जाते हैं, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता। जितना नाम का विषय विकार है, केवल वाणी का कथन मात्र ही है, केवल मृतका ही सत्य है। हे सौम्य, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुंडलाध्यक्ष उसके कार्य हैं, सब स्वर्ण रूप ही हैं,
क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता और जितने स्वर्ण के कार्य नाम के विषय हैं वे सब वाणी से कथन मात्र मिथ्या हैं। उन सब में स्वर्ण ही सत्य है। इस तरह हे पुत्र अनेक श्रुति वाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझको मालूम होगा कि तू ही कार्य कारण रूप से स्थित है। तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ये वह है, मैं हूं, मैं ये नहीं हूं। इस भेद को त्याग कर सब रूप आत्मा ही है, ऐसा निश्चय कर। यदि ऐसा करेगा तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैत दृष्टि से ही पुरुष को भय होता है। एक अद्वैत अपने आप से किसी को भी भय नहीं होता है। द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है। उसका त्याग करके तुम सुखी हो। जैसे एकांत देश में स्थित पुरुष को तब तक आनंद रहता है जब तक उसके अंतःकरण में भूत की भावना वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। जो ही भूत द्वैत वृत्ति उत्पन्न हुई त्यों ही वह भय को प्राप्त होता है। वैसे ही जब तक तेरे दिल में ये कल्पना है कि मैं और हूं, जगत और है, तभी तक दुख और भय तुझको है। नहीं तो तू अद्वैत आनंद स्वरूप है। हे शिष्य, तुम्हारे अज्ञान से यह जगत प्रतीत होता है और तुम्हारे ही आत्मज्ञान से यह नाश होता है। ऋषि, अज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, जो अनादि हो और भाव रूप हो, अर्थात अभाव रूप ना हो और ज्ञान करके निवृत्त हो जाए, उसी का नाम अज्ञान है। जो अज्ञान का नाशक हो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से हे शिष्य तुम एक ही हो। संसारी और असंसारी भेद तेरे नहीं है। हे शिष्य, ये जगत सब भ्रांति से स्थित हो रहा है। इस जगत की अपनी सत्ता किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसा निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनंद पूर्वक संसार में विचरो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इस संसार रूपी समुद्र में तू सदा अकेला एक आप ही था और रहेगा। ऋषि, जब मैं ही भव सागर में था और रहूंगा तब तो मुझको मोक्ष कदापि ना होगा, किंतु सदैव बंधन में ही रहूंगा। उत्तर, हे पुत्र, अभी तक तुम अपने आप को ना जानकर बंध और मोक्ष के फेर में पड़े थे। अब तुम अपने को जान गए हो और भव सागर में अनुस्यूत रूप से अर्थात अधिष्ठान असंग साक्षी हो इस तरह स्थित थे और रहोगे, क्योंकि तुम्हारे में ही ये संसार रज्जु सर्पवत कल्पित है। अब ना तेरे में बंध है और ना मोक्ष है, तू कृत कृत्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे चैतन्य स्वरूप, संकल्प और विकल्पों से अपने चित्त को क्षुब्ध न करो, किंतु संकल्प और विकल्प से तुम रहित होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो। ऋषि, हे गुरु, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिर होके बिना ध्यान के बनता नहीं है। इस वास्ते ध्यान करना चाहिए। उत्तर, ध्यान का भी त्याग कर, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिए कहा है, जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है। भेद वाला वही ध्यान करे। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। तू तो आत्मा है, अनात्मा नहीं, सदा मुक्त रूप है। ध्यान के विचार से तेरे को क्या फल होगा? तू इनसे रहित है।